हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। कैसे हैं सभी मित्र? आगे सभी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जल्दी आइए सभी लर्नर्स, फटाफट। सर आपका चश्मा बहुत मनमोहक है। क्यों भाई दीप्ति जी, ऐसा क्या है हमारे चश्मे में जो आपको ऐसा लगा? क्या बात है शुभांगी, मतलब ये चीज आपने आज बहुत ही अच्छी बोली और वाकई मुझे बहुत अच्छा भी लगा आपकी इस बात को सुन के शुभांगी जी। सर मैंने लास्ट ईयर जब जॉब से रिजाइन दिया था तो मुझे लगा था कि जीएस प्रिपेयर करने में एक साल ज्यादा लगेगा, बट आज ओनली 2 मंथ्स आपसे पढ़ने के बाद पीवाई के क्विज में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको याद है क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कल की क्लास याद है आपको? कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है इस्थमस ऑफ पनामा। याद है? इस्थमस ऑफ पनामा। कल की क्लास में याद है हम कल फैक्ट्स की बात कर रहे थे, ठीक है? और देखो जिन भी लोगों ने टेस्ट दिया होगा, यहाँ पे हमारे को एक चीज समझ में आती है, 44% बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। इसका ये मतलब है कि 56% बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। अब आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी यार, वर्ल्ड ज्योग्राफी भली थोड़ा सा आई नो आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पता है क्या, इट्स ऑल अबाउट मैपिंग। ओके, ये पूरा क्या है, इट्स ऑल अबाउट मैपिंग, है ना? इट्स ऑल अबाउट क्या है, मैपिंग है। और क्या मैपिंग का तो कुछ है नहीं इसमें, है ना? तो वेरी गुड शुभांगी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपको यहाँ पे देखकर। देखो कुछ बच्चे, ये पता है मैं आज आपको एक चीज बताऊंगा इसके बारे में और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, जॉब छोड़ना, ठीक है? और ये सब क्या होता है इसके ऊपर मैं आज आपको 2 मिनट बताऊंगा, क्लास के बीच में ब्रेक लेकर मुझे याद देना, ठीक है? सर आपको देखकर जोश आ गया। चलिए सारे जोश लड़कों को मतलब यार खुश बनाना यार, मतलब एग्रीकल्चर करा देंगे बेटा, स्पेशल क्लास में करा देंगे एग्रीकल्चर, सारी खेती जो है पढ़ेंगे, दिक्कत ना लो। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड ऋषिकेश, वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें। सभी आ चुके हैं लर्नर्स? बहुत अच्छी बात है बेटा, सभी आ चुके हैं। चलो तो मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोग अफ्रीका पढ़ रहे थे अगर मैं सही हूँ तो, है ना? अफ्रीका पढ़ रहे थे हम लोग, याद होगा आपको। और अफ्रीका में हमने बहुत कुछ पढ़ भी लिया था, टेस्टिंग भी लूंगा मैं आपकी, मतलब पूरा पढ़ा लूँ, उसके बाद थोड़ा टेस्ट लूंगा आपको, ठीक है? चलो तो अफ्रीका के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना, बस आप फ्री हो जाओगे इस महीने, ठीक है? इस महीने आप लोग फ्री हो जाएंगे। हाँ अर्पित वहीं से बोल रहा हूँ, डोंट वरी। संजय मेहरा, मैंने सुन लिया बेटा कि रिवर ज़ैम्बिया हो गया था। मैं भी नहीं कह रहा कि बेटा गंगा नदी हमने पढ़ लिया था, इधर पढ़ा था आराम से। एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया हमारा कॉन्गो। आज सुबह याद है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में था, नोटिस किया? ये सुबह प्रैक्टिस सेट में था, है ना? चलो रिवर लिम्पोपो मैंने कल आपको पढ़ाई थी, रिवर ज़ैम्बिया मैंने आपको पढ़ाई थी। नाउ कम बैक टू रिवर ऑरेंज, शुरू करें? ओके, अगर किसी बच्चे के पास, सर मैंने अपने कजन से कहा वैक्सीन लगाने के लिए, वो बोले कुछ नहीं बस ग्लूकोज का पानी है वैक्सीन। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ही इज द साइंटिस्ट ना, यू नो, बिकॉज़ ही इज अ साइंटिस्ट ना, बिकॉज़ उन्होंने तो वैक्सीन बनाई है ना, उन्होंने बनाई, आपके कजन ने वैक्सीन बनाई तो ही नो वेरी वेल कि वो क्या है ना? दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दिस। हां, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्लास के बीच में आज आपको 2 से 3 मिनट मोटिवेट करूंगा, बहुत बढ़िया। जैसे आज एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर की, सर मैंने जॉब छोड़ा और मैंने तैयारी करी। मैं आज आपको क्लास के बीच के ब्रेक में ना 2-3 बातें बताऊंगा और वो बात आप वेरीफाई कर लें कितनी सच है कितनी झूठ, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। बट मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लीविंग अ जॉब, किसी नौकरी को छोड़ने का असली मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलो फिलहाल हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को यहाँ पे बोर्ड पे दिख रही होगी रिवर ऑरेंज, आई एम राइट? आप सभी को यहाँ पर दिख रही होगी रिवर ऑरेंज। अब ऐसा नहीं कि इस नदी का कलर ऑरेंज है तो आप लोग सोचेंगे हाँ ऑरेंज है। सबसे पहली बात, 2 देश आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक है नामीबिया और एक आपको दिख रहा होगा साउथ अफ्रीका। इन दोनों देशों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में दीवार बनाती है रिवर ऑरेंज। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैप में। आइए तो सर अगर मैं सही हूं, क्या ये मेरा नामीबिया है? चेक करिए सर, बिल्कुल सर जी, ये मेरा साउथ अफ्रीका है, बिल्कुल सर। सर नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीचों बीच सर एक रिवर जा रही है, ये रिवर ऑरेंज। और सर अगर मैं सही हूं तो रिवर जाके खत्म भी हो जाती है अटलांटिक महासागर में, एम राइट? यस सर। तो सर जी नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक नदी चल रही है जिस रिवर का नाम है सर ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर। और जो ऑरेंज रिवर है ये अटलांटिक महासागर में खत्म होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, विच रिवर मेक्स अ बाउंड्री बिटवीन नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका? योर आंसर इज ऑरेंज। डन है सभी को? ओके। और मुझे साथ ही साथ ये भी नहीं भूल जाना कि ज़ैम्बेज़ी नदी ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में दीवार बना रही है। और मुझे साथ ही साथ ये भी नहीं भूल जाना, मुझे साथ ही साथ ये भी नहीं भूल जाना कि लिम्पोपो नदी जिम्बाब्वे को और बोत्सवाना को साउथ अफ्रीका से अलग कर रही है। ठीक है, ये नहीं कि पिछला भूल गए हम। क्लियर हो गया? ओके सर, वापस आइए अपने मैदान में। तो रिवर ऑरेंज की हम लोग बात कर रहे हैं। रिवर ऑरेंज नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बाउंड्री बनाती है, सबसे पहली बात। खत्म होती है अटलांटिक ओशन में। ये बात मैं मैप पे देख ली, बिना मैप के कुछ नहीं आएगा, आपको समझ बात ध्यान रखना। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर वाल। आपको याद होगा मैंने आपको बात बताई थी कि जब हमने एक रिवर पढ़ी थी नॉर्थ अमेरिका में, इसका नाम था मिसिसिपी। मैंने आपसे कहा था कि मिसिसिपी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मिसौरी। सर याद है आपको? मिसिसिपी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी थी मिसौरी। सर यहाँ पे ध्यान रखना कि रिवर ऑरेंज की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है रिवर वाल। अब कोई अगर ऐसा भी कि मुझे नहीं पता ट्रिब्यूटरी मीनिंग क्या होता है, तो बस तुमसे बड़ा कलाकार कोई नहीं है। अब मान लो कि आपकी रिवर ऑरेंज है, या आपकी रिवर मान लो ऑरेंज है, इस रिवर ऑरेंज पे एक नदी आके मिलती है, ठीक है? और इस रिवर का नाम है वाल। तो जो वाल है वो ऑरेंज की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है सर? डन हो गया सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए तो ये बात हमारी हो गई। अब इसी रिवर ऑरेंज पे एक बहुत बड़ा झरना भी है, उस झरने का नाम है और रेबिस फॉल। ये यू होना चाहिए, चेक करो यू है नहीं? अगर मेरी मेमोरी सही तो यू होगा पक्का। हाँ यू ही है, ठीक है? तो इस नदी पे आपको झरना मिलेगा और रेबिस फॉल, ठीक है? और रेबिस फॉल, तो ध्यान रखना अगर कोई पूछे कि रिवर ऑरेंज के ऊपर कौन सा झरना पड़ता है, और रेबिस फॉल, या और रेबिस फॉल किस रिवर पड़ता है? सर रिवर ऑरेंज पे।
अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैठा है तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, ये पेपर है आपका 2016 के सीडीएस के पेपर देखना, या तो 2016 का अक्टूबर, देखो एक पेपर फैम होता है सीडीएस का, एक नवंबर या अक्टूबर में होता है ना, जो सेकंड वाला पेपर होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। 2016 या 2017 का, इन दोनों में से कोई एग्जाम है, इतना मैं श्योर हूं सीडीएस का पेपर है। अगर किसी बच्चे के पास पीवाईक्यू है, ये दोनों पेपर खोल लेना, सेकंड सेकंड वाले खोलना, इन दोनों सबके सेकंड सेकंड वाले पेपर आपको रिवर ऑरेंज के ऊपर एक एमसीक्यू मिलेगा, फटाफट से मुझे यहाँ पे खींच के अच्छे से खींच के भेज दीजिए जिसके पास भी पड़ा है। 16 का सेकंड वाला पेपर देखिए, और सर जी जो है 17 का भी रिवर ऑरेंज के ऊपर एक एमसीक्यू मिलेगा, मुझे भेजिए जिसके पास भी है। मैं दिखाना चाहता हूं आपको सवाल, ठीक है? हाँ, तो जिसके पास होगा फोटो खींच के भेज देना। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी सवाल गिवन नहीं है, तो आप सोचेंगे किसी पेपर ऑलरेडी झंडा पड़ता होगा। सर आपने अपने सब पेपर कहाँ रखे? बेटा पेपर तो मुझे खुद ही पता मेरे किस कोने में है, बट मैंने दो चीजें संभाल के रखी हुई अपनी लाइफ में, ठीक है? लाइक एक मेरी एसएसबी की कुछ फोटोज रखी, मेरी यादें हैं, कुछ नेवी की फोटोज हैं मेरी पासिंग आउट परेड की, और जब मैं बचपन में कभी क्रिकेट अकेडमी ऑफ फ्रांस से क्रिकेट खेला करता था, और एक लिटिल मास्टर क्लब से भी खेला हूं मैं, वहां ज्यादा गया था, एक दो महीने गया था, तो मेरे बचपन की जो किट थी, हेलमेट, ग्लव्स, पैड, ये सब रखा हुआ है संभाल के अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि बेटा देखो तुम्हारे बाप ने कितना स्ट्रगल किया है ना। तो आई वांट यार ये नहीं कि उन्हें ऐसी लगे, बस बचपन से आई वांट कि लगे ना कि हवा में सब कुछ नहीं मिल जाता। इफ यू वांट टू जस्ट अर्न समथिंग यू हैव टू डू फॉर दैट, है ना? तो लाइक चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सवाल आ चुका है, एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड यहाँ पे आ गया है, वेट, ये क्या भेज रहे हो यार, क्या मांगा था, क्या भेज रहे हो? ये मांगा था मैंने, चलो यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मैंने आपसे बोला कि इसी रिवर पे आपका ऑलरेडी सॉल्व है। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व मैप में है तो इतना लॉजिक लगा लोगे, इतना कॉमन सेंस लगा लोगे इस नदी पे? नहीं शिवदी, आपको ओरिजिन नहीं पढ़ना है। शिवदी पता तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, लेकिन तुम वो चीजें पूछते हो किसी काम की नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी रिवर्स आप मुझे बताओ शिवदी, आप इनका ओरिजिन आपको नहीं पढ़ना है। इंडिया की रिवर्स का आप ओरिजिन पढ़ लो मैडम, बहुत है। वर्ल्ड की रिवर्स का ओरिजिन आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है मैम? चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग अफ्रीका के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ लेते हैं। यहाँ से एमसीक्यू से सर एक अच्छा सवाल आपके बन जाएगा, सुनिए ध्यान से। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ से भी आइए। ओके नाउ सबसे पहले आता है लेक करीबा। अब आपको याद होगा वही लेक करीबा है जिसका जिक्र जम्बेजी नदी के समय हुआ था, याद है? सर ये वही लेक करीबा है जिसका जिक्र आपने जम्बेजी रिवर के समय किया। देखो रिवीजन करके आओ क्लास में, रहेगा कि बस शाम को 7 बजे से क्लास खोलेंगे, ठीक है? चलो अब आइए यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इस लेक की लोकेशन तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन चलो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इट इज द सदर्नमोस्ट लेक व्हिच इज लोकेटेड ऑन द ज़ैम्बेज़ी रिवर। सबसे पहली बात, ज़ैम्बिया देश के अंदर से, सुनना ध्यान से, जो ज़ैम्बिया कंट्री है, इस ज़ैम्बिया देश के अंदर से एक रिवर गुजर रही है, उस रिवर का नाम है ज़ैम्बेज़ी रिवर, और इसी नदी के ऊपर एक झील पड़ती है, एक लेक पड़ता है जिसका नाम है लेक करीबा। तो मुझे अपने मन में दो चीजें बिठा लेनी है कि जो करीबा झील है वो ज़ैम्बेज़ी नदी के ऊपर पड़ती है, और किस देश में लेक पड़ेगा? तो ज़ैम्बिया के अंदर। सर फिशिंग के बिजनेस के लिए, मछलियों के बिजनेस के लिए ये झील काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ से मछलियां निकाली जाती हैं, और इसी लेक से आप कह सकते हो अफ्रीका के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली का उत्पाद वगैरह होता है, बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। अब आप इसको यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ठीक है? तो सर ये आप देख पा रहे होंगे, ये लेक करीबा आपको दिखा होगा। सर ये जो रिवर आपकी सर ज़ैम्बेज़ी है, ओके, ये जो रिवर है आपकी ज़ैम्बेज़ी है, और इसी ज़ैम्बेज़ी रिवर आपको लेक करीबा सर, ठीक है सर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे अभिनव बेटा क्लास के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है? आगे चलते हैं। लेक करीबा के बाद आता है अगला लेक एडवर्ड। देखो लेक एडवर्ड, यहाँ पर आपको देश मिलेगा जायरे, आपके साथ जायरे। अरे क्या पहले मुझे बताओ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को ही जायरे के नाम से भी जानते हैं क्या? पहले बताओ, क्या भैया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को भी जायरे के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल। यहाँ पर ये आपका जायरे देश हो गया, बिल्कुल सर। और जायरे के अलावा सर जी आपको यहाँ पे दिखा होगा, ये दिखा होगा उगांडा, दिखा है, ठीक है? ये उगांडा हो गया, ये जायरे हो गया, इनके बीचों बीच आपको झील मिलेगी लेक एडवर्ड, विजिबल है, चेक कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि सर मैं आपको यहाँ पे बात बोलना चाहूंगा, आपको याद होगा सुबह मैंने टेस्ट में क्वेश्चन भी कराया था कि पेरू और बोलिविया के बीच में पड़ता है लेक टिटिकाका। टिप्स होने चाहिए, पेरू और बोलिविया के बीच में होता है लेक टिटिकाका, याद आ रहा है या भूलते जा रहे हो पीछे का? लेक टिटिकाका बिटवीन पेरू एंड बोलिविया, बोलिविया और पेरू के बीच में है लेक टिटिकाका। हाँ या ना? पढ़ा रखा भैया, पढ़ा रखा। तो ऐसे आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर एक आपका हो गया जायरे और सर जी एक आपका हो गया उगांडा, इन दोनों के बीच पड़ता है लेक एडवर्ड। सर सब साफ हो रहा है पिछला, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं करता हूं, बस मैं क्लास में आके बैठूंगा, है ना? इसलिए पिछला साफ हो रहा है। हमें कैसे याद है? आपको कैसे आपको पढ़ाते हो भाई? पढ़ाते रिवीजन तो करता हूं मैं, ठीक है? आगे चलते हैं, चलिए। तो सर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली जो यहाँ पे झील आपकी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको याद होगा सुबह हमने मैपिंग में इसके बारे में डिस्कशन किया था। इफ यू रिमेंबर कि हमने सुबह जब मैपिंग कर रहे थे स्पेशल क्लास में, तो हम लोगों ने विक्टोरिया लेक के ऊपर डिस्कशन किया। सर अगर हम लोग यहाँ पे लेक विक्टोरिया के बारे में बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर लेक विक्टोरिया के बारे में डिस्कशन करें, तो लेक विक्टोरिया 3 कंट्रीज के बीचों बीच पड़ता है, उगांडा, केन्या और तंजानिया। इन तीनों देशों के बिल्कुल बीच में, ध्यान से सुनो, इन तीनों देशों के बिल्कुल बीच में कंट्री देख लो, तंजानिया, केन्या और आपका उगांडा, इन तीनों देशों के बीच में पड़ता है लेक विक्टोरिया। तो पहले आप इसको फील कीजिए, ये देखिए, ये उगांडा, सर ये तंजानिया और सर ये केन्या। चेक करो, मैंने आपसे कहा था इन तीनों देशों के बिल्कुल बीचों बीच पड़ेगा लेक विक्टोरिया। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले आपने एक बात को सुना भी होगा कि ये जो तंजानिया है ये न्यूज़ में था। सर तंजानिया न्यूज़ में क्यों था? आपको पता होना चाहिए कि यही तंजानिया है जहां पर चाइना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। ये वही चाइना है जिसने जिबूती में भी अपना मिलिट्री बेस बना के तैयार किया है। अब चाइना जो अपने तंजानिया बना रहा है, बिल्कुल। आगे बढ़ जाए, डन है सभी को? वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बता दो देखिए, क्या इसी लेक विक्टोरिया से क्या भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पास हो रहा है? बिल्कुल सर, यहाँ पे आपको सारी लाइन दिख रही होगी, इफ आई एम राइट, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है? मानना पड़ेगा आपकी नॉलेज को सर, सैल्यूट। ये कुछ भी नहीं अभी, तुम कभी मेरी सिस्टर से मिलना, मैं पर्सनली बताऊं आपको, मेरी सिस्टर से मिलना कभी, मतलब मेरी नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ जनरल स्टडीज में, आप कह सकते हो। मैं ओपन चैलेंज दे सकता हूं, ठीक है? मतलब ये मैं सुनने के लिए सिस्टर में तारीफ कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है, आज आर्मी ऑफिसर भी उसका मतलब ऐसा कुछ था नहीं जाने का आर्मी में, ठीक है? बट आर्मी ऑफिसर इसलिए बन गई बिकॉज़ वहां पे सिलेक्शन हो गया, उसका डॉक्टर बनने का मतलब था सपना, लाइक। बट ये था कि यहाँ पे भी हर जगह ट्राई कर दी हो। मैं बैठ लगा सकता हूँ कि यार मैं कितना ही पढ़ लूं, अपनी बहन को कभी बायो और मैथ्स में बीट नहीं कर सकता। आप लोग कहते हैं गर्ल्स की मैथ्स वीक होती है, ये कहीं सारे लड़कों का परसेप्शन होता है। मैं बताऊं इस बात को गलत प्रूव कर सकता हूं। आप कभी मेरी दीदी से मैथ्स पढ़ के देख लो 11 12 की या बीएससी की मैथ्स पढ़ लो आपसे, आप यकीन मानना, मेरे जो एनडीए मेरा एग्जाम में निकला है ना, जिसमें मैंने मैथ्स में नेवी का सिलेक्शन किया था, अगर मेरी मैथ्स अच्छी हुई है तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट।
अगर मैं आज भी ये सोचूं कि मैं मैथ्स में अपनी दीदी को बीट कर दूं, मैथ्स या बायोलॉजी में, मैं सच बताऊं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं उंगली बराबर भी नहीं हूं उनके। आप लगा लो मैथ्स, और मैं इसकी बात कर रहा हूं बायोलॉजी की। आप लगा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो कभी मिलाएंगे आपको, कभी मौका मिलेगा। चलिए तो आगे चलते हैं। इतनी देर में जब दीदी हमें कभी पढ़ाने बैठती थी ना, हम दो भाई बैठ के पढ़ा करते थे, वहां इंटीग्रेशन पूरी सॉल्व हो जाती थी, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। आपको जो मैथ्स जिनके पास हो गया, में पता होगा, ये मैथ्स के चैप्टर वगैरह थे, इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व हो जाता था, हम ऐसे देखते थे, हो गया दीदी, और फिर डाल के थप्पड़ पड़ना हो गया, समझ नहीं आया, फिर दोबारा समझते थे। ऐसा होता था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आइए, अगला लेख यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको, यहाँ पर आपको एक लेख मिलेगा, लेक मवेरू, दिखा सभी को? यहाँ पर आपको एक लेख मिलेगा, लेक मवेरू। लेक मवेरू एक छोटी सी झील है, लेक मवेरू एक छोटी सी झील है, जो कि आपको देखने मिलेगी दो कंट्रीज के बीच में, जायरे और ज़ैम्बिया के बीच में। अब सर यहाँ पे देखो, अभी हमने एक बार डिस्कस करी थी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को हम जायरे के नाम से भी जानते हैं। यस सर, यहाँ पे आपको दिखा होगा, लेक मवेरू दिखा होगा, और इसके बिल्कुल इस तरफ आप देखोगे नीचे साइड, तो सर आपको मिल जाएगा ज़ैम्बिया। यहाँ पे आपको ज़ैम्बिया मिल जाएगा, ठीक है, ज़ैम्बिया। तो एक तरफ ज़ैम्बिया हो गया, एक तरफ जायरे हो गया, जायरे और ज़ैम्बिया के बीच में मिलेगा लेक मवेरू। और ऐसी ध्यान रखना कि बोलिविया और पेरू के बीच में लेक टिटिकाका, और ऐसी सर अपने को ध्यान रखना है कि उगांडा, तंजानिया, केन्या के बीच में विक्टोरिया, और अपने को ऐसी ध्यान रखना है खेल में कि भैया जायरे और उगांडा के बीच में लेक एडवर्ड। याद रिकॉल हुआ, रिकॉल हुआ, रिकॉल हुआ। ऐसे ही पढ़ना अपने को, जितनी बार आप लोग रिवाइज करोगे उतना ही आपको याद रहेगा। देखो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है सर, अलग तरीका मतलब यही सर, देखो मैं आपको बताता हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी जब आप समझते हो, आपने वहां पे सारा खेल कंसेप्ट है ना, समझने से मतलब है सारा खेल कंसेप्ट वाला है। बट सर अभी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सिर्फ कंफ्यूजन बहुत होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना बड़ा विश्व है ना, इतने सारे लेक हैं वर्ल्ड में, कंफ्यूजन तो होना है। बट उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जितनी बार आप इनको ढंग से रिवाइज करोगे, आपको इससे पहले याद हो जाएगी, आई प्रॉमिस, है ना। बाकी प्रैक्टिस करके मैं सब याद करा दूंगा। चलो तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं, विक्टोरिया हो गया, उगांडा हो गया, मवेरू हो गया। आगे आइए, अब यहाँ पर सर ये वही डिजिबूती जहाँ पे पाकिस्तान चाइना के बैठे हैं, पता होगा सभी को, खासकर चाइना। ये वही डिजिबूती है जहाँ पे चाइना के बैठा हुआ है सर, बात करी इसके बारे में हम लोगों ने। अगर हम यहाँ पे डिजिबूती की बात करें, तो इस डिजिबूती के अंदर एक झील आपको मिलेगी जिसका नाम है लेक असर। इसी डिजिबूती के अंदर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है लेक असर। हाँ अंजलि, उतना ही आपको ध्यान रखना, ठीक है अंजलि। तो नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा कि बताओ असल लेक किस कंट्री में पड़ती है, डिजिबूती। अब पूरे वर्ल्ड में तो कितने सारे लेक हैं, तो ऑब्वियसली बात है सर, सारे नहीं पढ़ सकते आप, एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट लेक्स। क्लियर? हाँ जी, वेरी गुड। हाँ देख सकते हो, अभी आपको डिजिबूती के बेस में दिख जाएगा। अब ऐसे तो दुनिया भर के लेके, लेक अब्बे, लेक अब्बे, ये क्या क्या पढ़ते रहोगे, इतना ध्यान रखने की नहीं कि लेक अब्बे है, लेक अब्बे है, इतना थोड़ी पागल हो, लेक अब्बे भी है। मेरे घर के बाहर भी एक है ना, मैं बोलूं कि हमारे मोहल्ले से बाहर निकल के नाला भी पड़ता है, तो उसे पढ़ लेना, कुछ लोग उसे भी झील बोलते हैं, है ना, तो उसे नहीं पढ़ना है। हाँ वही इतना सारा मतलब समझ लो, मतलब ये नहीं कि आप जो है लाइक कुछ भी चल रहा है, है ना। अब तक तुम ये सब पढ़ते होंगे, तुम्हें कैसा फील होता होगा ना कि लक्ष्य मूवी में कैसा दिखा दिया, एक छोटा सा एग्जाम, एक इंटरव्यू और सिलेक्शन, है ना। उससे पूछो कभी पढ़ा तो नहीं सब जो हम सीरियस की तैयारी कर रहे हैं बैठ के। चलो इंसान खून के आंसू होते हैं। चलो आइए, आइए लेक नसीर, लेक नसीर, लेक नसीर की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर कई सारे लेक्स अभी हमने से पढ़ लिए जो दो देशों के हमें बीच में देखने को मिलेंगे, बिटवीन। तो यहाँ पर आपकी कंट्री है इजिप्ट, ये वही इजिप्ट है जहाँ से नाइल रिवर गुजरती है, नाइल हम पढ़ चुके हैं। ये पूरा सर आपका इजिप्ट है, ये पूरा आपका इजिप्ट है सर, ये पूरा आपका इजिप्ट है। और सर नीचे आपको मिलेगा सुदान, सुदान और इजिप्ट के बीच में एक झील पड़ती है, उसको हम बोलते हैं लेक नसीर सर। और एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, ये पॉइंट जहाँ पे नाइल रिवर के बारे में आपने लिखा होगा, जहाँ पे आपने नाइल रिवर के बारे में लिखा होगा, प्लीज वहाँ पे मेंशन कर लेना कि नाइल नदी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम पड़ता है जिसका नाम है आसवान डैम। मेंशन कर लो, नाइल रिवर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम पड़ता है जिसका नाम है आसवान डैम, ठीक है, इसे प्लीज मेंशन कर लो। डन है, आसवान डैम। बट साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि इजिप्ट और सुदान के बीच में कौन सी झील पड़ती है, लेक नसीर, लेक नसीर हो जाएगा। अब सर इस बात को आप ध्यान रखना, क्या हम बोल सकते हैं कि लेक नसीर जो है सर ये नाइल रिवर पे पड़ता है, नाइल रिवर पे पड़ता है। और आप याद करो जब हमने नाइल रिवर पढ़ी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने पक्का कह रहा हूं वहां भी मेंशन रखा होगा। ऐसी तो बात ही नहीं कि मैंने इस पे ये पॉइंट मेंशन ना किया हो, जहां तक मुझे लगता है। नहीं इसमें मेंशन नहीं है, इसमें मिस, ये पॉइंट मिस है, पता है। हाँ ये पॉइंट मिस है इसमें, ये शायद से मैंने टाइप नहीं करवाया, तो मैंने नोट्स में मेंशन था यहाँ पे, मिस है इसमें। कोई नहीं, आप वहां पे ऐड कर लो, वो तो डैम है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ मिस है, तभी मैं बोल रहा हूँ। कोई नहीं, आप वहां पे मेंशन कर लो, ठीक है, डन है। तो नाइल नदी पे ये झील पड़ती है, नसीर झील, ठीक है, नाइल रिवर पे झील पड़ती है। और एक बात ध्यान रखना कि इसी झील से सर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वर्चुअली बताया मैंने। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना कि इसी लेक नसीर से गुजरती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपने कई नोट्स को पढ़ के एग्जाम दिया था। हाँ ये बहुत पहले मैंने बनाए थे, जब मैं सीरीज की तैयारी कर रहा था, तो मैंने कभी बनाए थे, फिर इनको और आगे मेंटेन करता गया। चलो ठीक है, डन है। तो क्या बात बोली जा सकती है कि इसी झील से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, यस सर, ठीक है। तो रिवाइज करना है इसको। अब बात करते हैं अफ्रीका के कुछ इंपॉर्टेंट रेगिस्तानों की। अफ्रीका की तरह हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रेगिस्तान पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। याद है कुछ ओशन करेंट्स अफ्रीका के नीचे साइड काला डेजर्ट पड़े थे, चलो कोई बात नहीं, याद कोई बात नहीं, यहाँ समझ लो। अफ्रीका के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगिस्तान पड़ता है, अफ्रीका के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको डेजर्ट मिलेगा जिसका नाम है काला डेजर्ट। वही पॉइंट लिखे हैं मैंने जो पेपर में आएंगे, फालतू में नहीं लिखे। सबसे पहली बात है, काला डेजर्ट 3 देशों में फैला हुआ है, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। आपके सामने 4-5 कंट्री के नाम आएंगे, आपसे पूछेगा बताओ कौन कौन से देश है जहां तक काला रेगिस्तान फैला हुआ है, तो भैया बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, इन 3 देशों में फैला हुआ है। और सर इस नदी इस डेजर्ट के पास से गुजर रही है, देखो डेजर्ट से तो नहीं गुजर रही है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। रिवर ऑरेंज यहाँ पे इस पॉइंट को भी मेंशन करना कि रिवर ऑरेंज इस डेजर्ट के पास से निकल रही है। इफ आई एम राइट, इस डेजर्ट से होकर नहीं जा रही है, एक बार मैप पे चेक करो, आई एम राइट, पास है ना, चेक करो, इस डेजर्ट से नहीं गुजर रही है, चेक करो पास से गुजर रही होगी, एक बार चेक कर लो, पास है ना। हाँ
पास है नीचे से, रिवर में पासिस नियर बाय कर लो इसे, हाँ है ना, पास से जा रही है वही मैं कह रहा हूँ, इतना मुझे याद है, इस डेजर्ट से नहीं गुजर रही है, पास से गुजर रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, काला डेजर्ट 3 देशों में फैला हुआ है, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ये पूरा काला हरी आप चेक कर लो, तीनों देशों में आ रहा है, चेक कर लो, यहाँ भी आ रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, डन डन। डेजर्ट से नदी 20 होकर गुजर सकती है, क्यों कल आपको याद नहीं है? कल मैंने आपको क्या बताया था कि नूबियान डेजर्ट से नाइल गुजर रही है, कल मैंने आपको बताया था नूबियान डेजर्ट से नाइल गुजरती है, लेकिन नहीं, मैं तो रिवाइज करके आया नहीं, ठीक है, कल बताया था मैंने यार आपको, फिर वही बात कर रहे हो आप। आगे बढ़ते, आगे चलिए। अब यहाँ पर मैं, मुझे नहीं लगता कि जिन बच्चों ने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी होगी वो ये जानना चाहेंगे सरप्राइज से क्या है। ये वही वास्को डी गामा जो काफी समय तक नहीं आ पा रहा था, ये वही है ये वही केप ऑफ गुड होप जिस रास्ते से वास्को डी गामा भारत आया था और भारत की खोज करी थी उसने। अब वही है ना। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, आज की करंट अफेयर्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे ध्यान सुन लो, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, भारत क्यों परेशान है, इंडिया इस तरह क्यों टेंशन में आ चुका है, लिंक करके बताऊंगा तालिबान के इफेक्ट से। आज क्लास देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, पूरी प्रेजेंटेशन देने वाला हूं आज इसके ऊपर अपनी, अच्छा लगेगा आपको, यू विल एंजॉय, ठीक है। अभी कोई क्लास मत छोड़ो, मैं बता रहा हूं, पेपर तक मेरी बात मान लो, बहुत कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। और पेपर निकालना से टारगेट मत रखो, पेपर को निकालने वाला साथ में नॉलेज ऐसी कर लेनी कि किसी भी टॉपिक पर हमें ग्रुप डिस्कशन दे दिया गया तो एटलीस्ट हम इतने बोल सकते हैं, मैं ज्यादा मत बोलना, कहीं सारे करंट अफेयर्स में दिखा दो, संभाल कर रखना जरा। चलो आगे नहीं यहां पर केप ऑफ गुड होप, सर अफ्रीका के बिल्कुल नीचे आप देखोगे, अफ्रीका के बिल्कुल नीचे आप देखोगे, आपको मिलेगा केप ऑफ गुड होप, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केप? इस तरह का जो टर्न होता है ना, आर्क जैसा, इस तरह का आर्क जैसा जो टर्न होता है, इस आर्क जैसा जो टर्न होता है, इस टर्न को आप बोलते हो केप, इस आप बोलते हो केप, ऐसे टर्न को आप बोलते हो केप। जैसे आप इमेजिन करो, ठीक है, ऐसे मान लो कि आपका अफ्रीका है और अफ्रीका नीचे ऐसे टर्न लिया, ये एक केप जैसी शेप बन गई, इस शेप को हम केप बोलते हैं। यू टर्न भी मत बोलो, यू ज्यादा हो जाएगा, शेर आठो ज्यादा तुमने पिछला दिया उसे, केप लाइक ऐसे, इस आर्क जैसी शेप, आर्क जैसी शेप, हां। तो यहां पे आप देखो, यहां पे देख पा रहे हो, इसे ध्यान से देखना, ये यहां पर केप ऑफ गुड होप, ठीक है। और इसी केप ऑफ गुड होप से वास्को डी गामा भारत आया, समझ आता है। खास बात क्या है कि जहां पे केप ऑफ गुड होप दिखा रहा है, चेक करो, ये वही पॉइंट है जहां पे इंडियन ओशन मिल रहा है अटलांटिक ओशन से, चेक कर लो। इसी केप ऑफ गुड होप अगर आप देखोगे तो अटलांटिक ओशन से मीट कर रहा है इंडियन ओशन। तो आज आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हिंद महासागर से अटलांटिक महासागर कहां पे जुड़ता है, केप ऑफ गुड होप। डन। अभी इसके बाद यूरोप में बहुत मजा आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा मजा, यूरोप में बहुत मजा आएगा। और सबसे मजा पूछो आएगा सर, जब आप हमें एशिया पढ़ाओगे, सब पढ़ेंगे एशिया के बारे में, मजा ही आ जाएगा। सर आप कुछ बताने वाले थे, क्या बताने वाला था मैं? ये तो बोला मैंने केप, हाँ वो करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, जॉब का, ओके चलो अभी बताएंगे, कल बताएंगे, है ना, पहले से पढ़ लेते हैं कहेंगे सर से तो कोई उम्मीद रखो ही मत कि बस जो बात रह गई तो रह गई फिर आप भूल जाते हो। चलो अच्छा सुन लो, सुनो मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, 2 मिनट में बताता हूँ फटाफट से, बस अभी बात तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने छीन लिया है, सॉरी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन सब छीन लिया मैंने, तुम्हारा लिखने का भी, बोलने का भी, ठीक है। देखो जॉब का मतलब ये होता है, अभी लड़की ने लिखा कि सर जब मैंने जॉब छोड़ा तो मुझे रिस्क था कि पता नहीं क्या होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जॉब छोड़ना, कुछ स्टेप उठाना, आप जिंदगी में एक सेकंड, आप जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हो ना, चाहे वो जॉब छोड़ने का रीजन हो, चाहे वो कोई भी रीजन हो, अब आप समझो रीजन आप क्या क्या ले सकते हो लाइफ में, कैसा भी रीजन हो सकता है, फैसला आप कैसा भी ले सकते हो, मुझे नहीं पता आपके सामने क्या सिचुएशन आ जाए, आप कैसे भी फैसला ले सकते हो, है ना। फैसला आप कोई भी लो, पता है, डिसीजन आप कोई भी लो, कभी भी कोई डिसीजन गलत या सही नहीं होता, डिसीजन कभी भी कोई गलत या सही नहीं होता, इस डिसीजन को सही या गलत प्रूव करना हमारे हाथ में होता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मैंने एक बार बताया भी था कि जब मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी तो बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था, बहुत, मतलब मैं अगर वो बात आपको बता दूंगा तो आप रो जाओगे, पीठ पीछे सरकारी नौकरी को मिलती नहीं है, इनके घर में बिजली छोड़ के आ रहे हैं, ये अब देख लेंगे क्या कर लेगा, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला, नहीं मानोगे। और कई बार वो देखिए मैं इतना मेंटली स्ट्रांग हूं कि मैं ज्यादा अपने दुख किसी के सामने जाहिर नहीं करता, अगर मैं किसी क्लोज को बता भी देता हूं तो समटाइम अकेले जाके छत पे थोड़ा अपने आप से बात किया करता था एंड चीजों को रिजॉल्व करता था। मैं मेंटली बहुत प्रेशराइज हो गया था, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं इतना स्ट्रेस, हर कोई बोल रहा है, मम्मी को हर कोई सुना के चल रहा था, तो ठीक है उस टाइम ले लिया मैंने, मुझे अपनी पढ़ाई करनी थी, तो मेरे को ये चीज अंदर से लग रही थी, मैं जो भी काम कर रहा हूं जो ले लिया तो ले लिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब जो कर दिया तो कर दिया, अब यहीं से जो है इस चीज को अलग लेवल पे पहुंचाना है। अब अगर मान लो कि मैं उस दिन कुछ ना कर पाता, हो सकता है कि मैं किसी 10-12 हज़ार की नौकरी में लगा होता, बट शायद मैं कुछ ना रह पाता, मुझे ऐसा लगता मैं किसी प्राइवेट कंपनी में 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा होता, है ना, मैं किसी बीपीओ में कॉल सेंटर में काम करता हूं, पहले भी करता था, यहाँ पे काम ऐसा नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आती, आई डोंट थिंक कोई काम बड़ा छोटा होता है, इसलिए मैं आपको जर्नी बताता भी हूं। मुझे नहीं पता कुछ लोग होते हैं जो अपने को बड़ा आपके सामने दिखाएंगे मैं ये हूं मैं वो, मैंने कभी नहीं दिखा, मैं आज भी अपने आप को धरती से जोड़ के चलता हूं। तो उस टाइम अगर मैं शायद से मेहनत ना करता, लाइक मैं भी किसी प्राइवेट नौकरी में लगा होता आज, पर आई डोंट नो क्या पता मैं क्या कर रहा होता, मुझे नहीं मालूम, है ना, क्या पता मैं खाली बैठा होता, है ना, क्या पता मेरे घर वाले मुझे खिलाते होते, क्या पता सिचुएशन कुछ नहीं पता ना, बट मुझे ना एक लग गई थी दिल पे बात, मतलब ईगो हट गया था मेरा थोड़ा सा। तो उसके बाद मैंने दिन देखी ना रात देखी, अब मैंने जो भी फैसला मैंने लिया है ना गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का, मुझे इसे बहुत अलग लेवल पे बनाना, मतलब जब आप तो छोड़ दो, मतलब दूसरों के एग्जांपल बनना है बस। अब जो लोग उस टाइम पे मुझे फेसबुक पे ब्लॉक करके गए थे, कुछ दोस्तों ने बात करनी बंद कर दी, मतलब मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का मुझे ये तक भी सिला मिला कि लोगों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, आप लगा लो, ठीक है। तो ये सब चीजें देख के बड़ा महसूस हुआ था मुझे ना, तब मुझे लगा कि दुनिया सिर्फ पैसा पोजीशन से प्यार करती है, मुझे ऐसा फील, और ये बात सच भी है, पता है कि दुनिया उगते हुए सूरज पे सलाम करती है, इफ यू आर शाइनिंग देन पीपल विल गिव रिस्पेक्ट। मैं बता दूं क्या सोचते हो यार, ये दोस्ती कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, तुम जो ये क्लासेस छोड़ के घूमते फिरते हो ना, मैं बता रहा हूं व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, मैं बताऊं बंद करो सब नाटक, ये तमाशा बंद करो, कुछ नहीं रखा है, तुमसे ज्यादा उम्र है ना, तुमसे ज्यादा दुनिया को देखी होगी ना, मैं तुम्हें आज बताऊं अपनी पढ़ाई के साथ, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो क्लासेस में, इनके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कोई दोस्त बुलाया तो भाई आऊंगा क्लास के बाद, फ्री टाइम मिलेगा क्लास नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन आपने आइडिया अपने रख लिया ना और आप अपने सीरियस हो गए, आपका आपके परिवार का भविष्य सफल है। अब अगर कंप्यूटर दोस्तों ने बिगाड़ने की कोशिश नहीं करी, मैं बता नहीं सकता, छोड़ो क्लास है, ठीक है, मुझे पता कि मैं क्या क्या कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता, वो आपके ऊपर होता है। लोग बोलते हैं कि वो वहां पे बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, या तो तुमने क्यों भी, तुम्हें अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं है क्या, है ना, तो कोई किसी को बिगाड़ता नहीं है, जिसको बिगाड़ना तो खुद बिगाड़ता है।
एट लास्ट में बोलता हूँ जॉब छोड़ना या कोई और छोड़ना, कोई रीजन हो लाइफ में, कितना ही बड़ा फैसला हो, डिसीजन कोई गलत या सही नहीं होता, इसे सही या गलत हमें खुद बनाना पड़ता है। एट लास्ट में कहूंगा मैं यहाँ पे ना होता तो शायद से मैं कोई अगर 10 या 12 हज़ार की नौकरी कर रहा होता तो मुझे पता दुनिया मेरे पास होती कि अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, अब देखो क्या कर रहा है। बट आज कहानी कुछ और, आज वही लोग वापस आते हैं, नहीं भाई तूने अच्छा किया, वो तेरी लाइफ अच्छा फैसला था, ये दुनिया है, आप अच्छा करोगे आपके साथ है, आप जिंदगी में कुछ नहीं करोगे दूरी बना लेगी। आज किसी ऐसे व्यक्ति से कौन चिपकता है जेब में 2 रुपए ना हो, कोई नहीं चिपकता ना। आज किसी की जेब में अगर 2 रुपए ना हो तो कौन चिपकता है। और हमेशा एक सिंपल सी बात है, मैं आपको आज ही बोलूंगा कि अपने आप को कामयाब बनाओ और हमेशा झुके रहो, कभी अपना घमंड रखो ही मत, है ना। अगर मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है ना, और मुझे पता है कि मेरी हाइट गेट तक है, ये एक रूम है, ये मान लो रूम है, गेट पूरा यहाँ तक है, ये पूरा गेट है, ये पूरा गेट है, और मान लो मेरी हाइट कितनी बड़ी है, एग्जाम्पल मान लो मेरी इतनी बड़ी हाइट है, अब मुझे इस गेट से बाहर निकलना है ना, तो मैं तभी निकल पाऊंगा जब मैं झुकूंगा, वरना मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं इसी ढूंढ रह जाऊंगा, मैं तो लंबा हूं, अब इस गेट को बाहर नहीं कर सकता ना, गेट तो नहीं ना, समाज जैसा समाज वैसे रहेगा ना, गेट उतना ही है। बट अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे अपना कदम छोटा करके अंदर से निकलना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग बात। तो आप जिंदगी में कोई भी फैसला लो, ये मत सोचो गलत या सही है। आपको तो लगता होगा सर ने एक जॉब छोड़ी है, सर नेवी में थे, मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई करने के लिए छोड़ी जॉब, कोई मैं बहुत खुश था नेवी में, मुझे नेवी ने बहुत कुछ सिखाया, कॉन्फिडेंस लेवल नेवी से बना है। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आपको बता रहा हूं कि नेवी के अलावा मैंने बहुत छोटे मोटे पेपर निकाले हैं, ऐसा नहीं है कि एक नेवी का एग्जाम था, ऐसा नहीं, बट ये कि मैं रिस्क लेने वाला इंसान हूं, आपको पर्सनली बताऊं, मैं रिस्क ले लेता हूं जनरली, और भगवान की दुआ से आज तक कहीं एक दो जगह मार भी खाई होगी, ऐसा नहीं कहूंगा एसएसबी में नहीं हुआ मैं कभी कमेंट, मैं कहता हूं फेलियर, ओपन बोलता हूं, कोई शर्म नहीं बोलता, कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा मैं फेलियर, है ना, तभी मैं कोई बात नहीं करता उस चीज की। बट समझ रहे हो ना कि कोई भी फैसला लो उसे सही या गलत बनाना आपके हाथ में है ना। आज लोग इससे बोलना आपने कुछ किया, जिसने आप ऑप्शन में यही लोग जो बुराई करना आपकी तारीफ करेंगे, कोई किसी का नहीं होता, है ना। तो रिमेंबर दिस, समझ रहे हो आप क्या मैंने आपको समझाया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़े, होना पड़ेगा आपको, होना पड़ेगा, बिना काम नहीं चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, ये तो कुछ भी नहीं, आप जिसको दुनिया समझते हो ना, जिसको आज आप सोचो दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया ऐसी है, मेरे दोस्त ये सो, मैं कहूँ किसी पे कभी ज्यादा ट्रस्ट मत करना, अपने ऊपर भरोसा करो और अपने ऊपर मेहनत करो, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। मिले तो लोगों ने ये तक भी कह दिया यार, आप भी दिल पे लग जाएगी बात। आज से 3 साल पहले की बात है, कॉलोनी में थे एक भाई साहब हमारे, बड़े चिढ़ते थे हमसे क्योंकि हमारे एग्जाम निकल जाते थे, उनके बच्चों नहीं निकलते थे। तो ऐसी कभी ऐसे लोग करके बातें करते हैं ना, तो हम कभी मोहल्ले में क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। एक अंकल ने पता क्या कमेंट किया था मेरे ऊपर, अरे ये तो ऐसी हैं, इन्हें कहाँ अच्छी गाइडेंस मिली, इसका पापा भी नहीं है। पता क्या सोच रहा हूँ, मुझे मैसेज आ गया था, कभी बैठना अकेले में, ढंग से बताऊंगा इस चीज से क्या मतलब। सोचो कि हम कभी क्रिकेट खेलते थे, अरे लोग तो ऐसी हैं, इसको पापा भी नहीं है, क्या संस्कार होंगे। कोई ऐसे नहीं टॉप बन जाता है ना, कुछ चीजें लग जाती है दिल पे। चलो आइए आगे बढ़ते हैं, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कारण कि मैं आज बहुत डाउन टू अर्थ हूं, एक पैसे का मेरे अंदर घमंड नहीं है। आप कभी सामने से मिलोगे आप समझ जाओगे, ऑनलाइन क्या समझोगे आप, सामने से मिलेना। चलिए आइए बात करते हैं सहारा रेगिस्तान के बारे में, चर्चा करते हैं सहारा डेजर्ट के बारे में। तो पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा और सबसे गर्म डेजर्ट यही है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान यही है सर। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सहारा डेजर्ट जो है ना सर, यहाँ पे देखो एंड हटा दो, कॉमा कर लो, ठीक है कॉमा कर लो, या आप और लिख लो सबसे बेस्ट। जनरली आप देखो तो सहारा डेजर्ट कितना बड़ा है, जितना बड़ा यूएसए है, लगभग पूरा यूएसए मान लो, या सर आप मान लो चाइना, दोनों ये मत सुना कि मैं मेरा कहने का मतलब यूएसए प्लस चाइना, हाँ ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। लगभग आप कह सकते हो कि देख के सहारा डेजर्ट आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज देखो ये आपका सहारा डेजर्ट, देखो तो लगभग सर या तो ये यूएसए के बराबर है, ठीक है, या आप कह सकते हो लगभग ये चाइना के बराबर है। मतलब ये कुछ फैक्ट्स हैं हमारी बुक्स में लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान है ये, कहीं सारे देश के अंदर आते हैं, जैसे आप कह सकते हो सहारा डेजर्ट किन देशों के अंदर फैला है, मतलब दिल्ली आपसे पूछे इन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड या सिचुएटेड, तो सर अल्जीरिया है, चड है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली है, मॉरिशस है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, तुनिसिया है, इन सब देशों के अंदर आपको फैला मिलेगा सहारा रेगिस्तान। तो आप यहाँ देखेंगे ये सारी कंट्रीज आपको देखने मिलेगी, लगभग काउंट कितनी है 1 2 3 4 5 एंड 5 लगभग 10 देशों में अप्रॉक्स 10 कंट्रीज में आपको सहारा रेगिस्तान मिलेगा। एंड वो 10 देश आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, चेक कर लो, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, आप देख पाओगे। क्लियर, चेक करिए 11 कितने मैंने काउंट कितने किए, मैंने काउंट किया 10 यार, देखो ज्यादातर 10 कंसीडर किए जाते हैं, पता आपको 10 कंसीडर किए जाते हैं, 11 नहीं कंसीडर किए जाते, 10 कंसीडर किए जाते हैं, दैट्स समथिंग। चलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। अब अफ्रीका की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट देखो, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी बात देख लो, पेपर में आ सकती है इंपॉर्टेंट भैया। अब ये मत बोलना सर स्टेट का मीनिंग क्या होता है, मैं पागल हो जाऊंगा, पता है मैं अपना लैपटॉप पे मार दूंगा कि अभी बोलोगे स्टेट क्या होती है, स्टेट का मीनिंग क्या है सभी जल्द संधि, ये मत बोलना कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, एक बार बता दो जो है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे सभी लर्नर्स, आ जाओ। मैंने आपको 2 बार बता रखा, वो ये ना दिल मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये मुझसे निकल जाता है जाके, कोई ऐसा ना उसको पता हो, है ना। स्ट्रेट मतलब एक ऐसा पानी का रास्ता कह लो आप, एक ऐसी वाटर की नैरो बॉडी, एक ऐसा पानी का रास्ता जो दो लैंड को अलग करता हो, दो वाटर बॉडी को जोड़ता हो, दो लैंड को अलग करना, दो वाटर बॉडी को जोड़ना, यही काम होता है स्ट्रेट का। आइए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत बार न्यूज़ में रहती है, यूरोप को अलग करता है अफ्रीका से, जो जिब्राल्टर स्ट्रेट आपकी स्ट्रेट जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अलग करती है अफ्रीका से, यहाँ देखिए सर ये यूरोप ये अफ्रीका, क्लियर कर देखना, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, सामने है मैप, बस मैप में देखो। और अटलांटिक महासागर को जोड़ देती है भूमध्य सागर से, ठीक है, ये वही भूमध्य सागर है जिसको टच करते हैं कितने देश, ये वही भूमध्य सागर है जिसको टच करते हैं कितने देश 21, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूरोप जो है
यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है जिब्राल्टर स्ट्रेट, और अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से सर जोड़ती है जिब्राल्टर स्ट्रेट। मतलब इन दोनों को जोड़ भी दिया, यूरोप से अफ्रीका को अलग भी कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या दो लैंडमार्क को अलग कर दिया, क्या दो लैंडमार्क को अलग कर दिया, और क्या दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ दिया? इसी को स्ट्रेट बोलते हैं। नाउ आगे चलिए सर, आप जो चीज बोलते हैं ना कि मैं नहीं बताऊंगा, ये वो आप पक्का बताते ही हो फिर। हाँ यार, ये हो ही जाता है मेरे साथ ना, मतलब लाइक मैंने क्या पता क्लास में जो है कोई नया आ गया हो, है ना, माइट भी यार कोई नया आ गया हो, है ना। चल शुरू करें। आइए, अगली स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब। स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब। स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब। डिजिबूती अभी हमने देखा था, अफ्रीका में एक देश है जहां पे चाइना के बैठ चुका है। अफ्रीका के डिजिबूती को अलग करता है एशिया के यमेन से। एशिया के अंदर कंट्री मिलेगी यमेन, एशिया के यमेन को अफ्रीका के डिजिबूती से अलग करता है। एशिया के यमेन को अफ्रीका के डिजिबूती से अलग करता है। क्या मैं ये बात भी कह सकता हूं कि यही स्टेट अफ्रीका को एशिया से अलग करती है? सिंपल सिंपल सी बात है ना यार, प्रैक्टिकली सोचो ना। अब इतना कॉमन सेंस तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्यों लगाना है ना। तो अफ्रीका के डिजिबूती को एशिया के यमेन से अलग करती है, या आप सीधा याद कर लो कि अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। और ऐसी सर ये भी मत भूलना कि जिब्राल्टर स्ट्रेट यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। अफ्रीका और एशिया को अलग कर दिया, अफ्रीका और एशिया को अलग कर दिया बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। ऐसी अफ्रीका और यूरोप को अलग कर दिया जिब्राल्टर। क्लास के अंदर याद हो गया सर जी, क्लास के अंदर याद हो गया। डन। चलो आगे बढ़े, ध्यान दो, हम आगे बढ़ते हैं। अरे एक सेकंड, राणा यादव क्लास में है? राणा यादव क्लास क्लास में है? राणा यादव क्लास में नहीं है आज? है नहीं लगा मुझे। हाँ होता तो कमेंट करता, नहीं है ना, होता कमेंट करता, है नहीं आज क्लास में। चलो कोई आगे बढ़ते, ध्यान देना। चलो कोई नो कमेंट्स, ध्यान दो। तो आप ये देख सकते हो सर, ये यमीन और सर ये आपका डिजिबूती। डिजिबूती इन अफ्रीका सर, यमीन इज इन सर एशिया सर। तो यमीन एशिया में है और अफ्रीका में डिजिबूती है, और इन दोनों के बीच में एक स्टेट है बाब अल मंदेब। एशिया और अफ्रीका के बीच में एक स्टेट है बाब अल मंदेब, ठीक है। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बाब अल मंदेब गल्फ ऑफ अदेन को किस वाटर बॉडी से जोड़ रही है? जल्दी से बताओ। रेड सी, लाल सागर, है ना। तो यहाँ पे पड़ता आपका रेड सी। तो बाब अल मंदेब ने जो है लाल सागर को जोड़ दिया गल्फ ऑफ अदेन से, और यमीन को अलग कर दिया डिजिबूती से। क्लियर सभी को? इज इट विजिबल? इज इट विजिबल टू एवरीवन? आगे बढ़ते हैं फिर। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत पढ़ लो। सर आपका चश्मा कहाँ गया? एक मिनट रुक जाना यार, रुकना यार, चश्मा कहाँ गया? रुक जा यार, चश्मा कहाँ गया? एक सेकंड, क्या करता है? अब कहेगा सर ने ऐसा बोल दिया। चलो आगे बढ़ो, आपके कुछ पर्वत पढ़ लेते हैं। एटलस पहाड़, एटलस पहाड़ लगाते हैं, मैं लगा चश्मा लगा रहे, तो देखिए एटलस पहाड़ की बात करते हैं। ये वही मोरक्को है जहां से कभी वास्को, सॉरी इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता याद है? मोहम्मद बिन तुगलक के महल में आया था इब्न बतूता। कहां से आया था? मोरक्को से आया। एटलस पर्वत वही पर्वत है जहां से कभी इब्न बतूता आया था। आप कहेंगे सर इन पर्वतों से आ रहे पर्वत मोरक्को में कहां है? यहीं से तो आया था। चलिए, तो एटलस पहाड़ हमारे कहां है? मोरक्को में पड़ते हैं। और इन एटलस पहाड़ों की हाईएस्ट पीक है माउंट तौबगल, ठीक है। एटलस पहाड़ पड़ते हैं मोरक्को अफ्रीका में, एटलस पहाड़ पड़ते हैं मोरक्को अफ्रीका में, और इन एटलस पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट तौबगल। चेक करो, दिख रहा है क्या? यहां पे देखना, चेक करो, ये है माउंट तौबगल। यार माउंट तौबगल की हाइट बता दो, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट तौबगल? 4165 मीटर, कितना मान के चले? हां, अब आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे गिवन होगा माउंट तौबगल, या ठीक है सर। अब सर यहां पे एटलस माउंटेन कहां लिखा हुआ? बस बढ़िया से देखो, ATLAS माउंटेन्स, ठीक है। ये लिखा हुआ एटलस माउंटेन, और यही क्या है? माउंट तौबगल। माउंटेन्स, ठीक है। ये लिखा हुआ एटलस माउंटेन, और यही क्या है? माउंट तौबगल। दिख गया? ये लो देख लो, अब देख लो, ये तौबगल। अरे किसी सोनाली, किसी किताब में 4167 है, कहीं पे 65 से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? फिर वही बात है, कर दिया तुमने दिलप्रीत वाली बातें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, वही चलो माउंट एल्गन। आइए, वो डर इससे लग रहा है, ये पेपर पास आ रहा है इसलिए लग रहा है। चलो माउंट एल्गन, उगांडा देश देखो भैया, अभी पढ़ा हमने। तो सर जी हमारा जो है उगांडा देश जो है, यहाँ पे गिवन है क्या? वेट, माउंट एल्गन, माउंट एल्गन, या ठीक है। उगांडा देश के आप नॉर्थ में जाओगे, उगांडा देश के आप उत्तर में जाओगे, ठीक है, मतलब आप नॉर्थ जाना बोलना गलत रहेगा, इसके बॉर्डर पे, ठीक है। उगांडा देश की सीमा पर, उगांडा कंट्री की सीमा पर एक पहाड़ पड़ते हैं जिनका नाम है माउंट एल्गन, ठीक है। पूछ सकता है जनरली कि उगांडा, मतलब ये एक स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि उगांडा जो देश है इसके बॉर्डर पर कौन से पहाड़ पड़ते हैं? माउंट एल्गन, सीधा ध्यान रखना। चलो एल्गन, ये तो स्पेलिंग एल्गन, ईएल, ये थोड़ी स्पेलिंग, मुझे लगता है ए होगा, ई होना चाहिए। एल्गन है क्या? एल्गन क्या गाइस? ई है ना, ई है यार, ई है, एल्गन है, चेक करो, उसे ई करो आप, उसे ई कर लो। चलो अगले भाई, माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका के अंदर एक पहाड़ में माउंट किलिमंजारो। देखो सबसे मेन चीज, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है तंजानिया देश के अंदर देखो मिल जाएगी। तंजानिया के अंदर देखो मिल जाएगा, तंजानिया के अंदर मिल जाएगा। कितनी हाइट है इसकी? 5895। हाइट बताओ, हाइट कितनी है तंजानिया के अंदर? देखो हाइट बताओ, हाइट कितनी है? 5895 मीटर हाइट इसकी, कितनी है सर? इसी पहाड़, ये जो माउंट किलिमंजारो है, इसी पहाड़ के स्लोप में आपको कॉफी उगती मिलेगी।
किलिमंजारो पहाड़ के स्लोप में आपको कॉफी क्यों मिलेगा? कॉफी के लिए काफी फेमस है पहाड़। आइए देखते हैं। तो सर ये रहा आपका जो है टेंजानिया, ये वही टेंजानिया जहां पे चाइना के बैठ रहा है, कैसे देखो करंट लिंक हो रहा है आपस में। और इसी टेंजानिया के अंदर पहाड़ किलिमंजारो। अब कोई महान व्यक्ति होगा जो क्या लॉजिक लगाएगा, सर गलत बोल रहे हो, किलिमंजारो तो केन्या में है, हम देख पा रहे हैं केन्या के अंदर लिखा हुआ है। हां, और मैं थोड़ा लल्लू लाल हूं कि मैंने ये पिंक पॉइंट नहीं देखा। मैं बता रहा हूं ना, ऐसे भी हैं, ऐसे भी 5 स्टार आते हैं क्लास में, ठीक है। सच बताऊं, कभी देखा यहां मिल गया ना, देखा यहां मिल गया, मैंने तो देखा ही नहीं। तो किलिमंजारो पहाड़ टेंजानिया में है। अब मुझे इसी बात पे याद दिला दो, क्या नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैककिनली थी? ये भी नहीं भूलना है, कहीं भूल गए। नॉर्थ अमेरिका हाईएस्ट पीक माउंट मैककिनली। अब जल्दी से बता दो, क्या माउंट एकेंगवा, माउंट एकेंगवा भी हाईएस्ट पीक है? माउंट एकेंगवा, जल्दी बता दो, माउंट एकेंगवा भी हाईएस्ट पीक है? जल्दी बताओ कहां की है? साउथ अमेरिका की। तो भैया मुझे एक बात तो क्लियर है कि नॉर्थ अमेरिका हाईएस्ट पीक है माउंट देनाली या माउंट मैककिनली? साउथ अमेरिका कौन सी है? माउंट एकेंगवा। और सर ऐसे ही अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो। डन सर, हो गया रिकॉल। रिवीजन से ही होगा, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। आज करंट अफेयर का सेशन बहुत जबरदस्त रहने वाला है, एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। मजा आएगा आपको। सर आपकी मेमोरी ले लो मैम, ले लो, लो लो आप ही। माउंट मैक्रून, अब एक पहाड़ मिलेगा आपको, माउंट मैक्रून। माउंट मैक्रून को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों सर? जैसा नाम वैसा काम, मतलब कैमरून देश के अंदर ही पड़ता है माउंट मैक्रून। ये कोई पूछेगा पेपर, कोई नहीं पूछेगा। ये देखो, ये कैमरून कंट्री, कैमरून के अंदर ही पड़ता है माउंट कैमरून। क्या पढ़ेंगे सर? पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कैमरून, इस कैमरून देश में पड़ेगा माउंट कैमरून पहाड़, ठीक है। बहुत बेसिक, मतलब नाम से ही। हाँ, एक बात ध्यान रख सकते हो कि जो कैमरून पहाड़ है आयरन ओर के लिए काफी फेमस है। और अफ्रीका के अंदर ये माउंट कैमरून वाला जो इलाका है, अफ्रीका के अंदर ये माउंट कैमरून वाला जो इलाका है, काफी गीला क्षेत्र है। अफ्रीका के अंदर काफी गीला क्षेत्र है, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये इस पे यार इंपॉर्टेंट करो, माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। यहाँ देखिए सर, ये दिख रहा है ऊपर देखो, छठ देश में, छठ देश में देखो, छठ देश में। अफ्रीका के ऊपर देखो, नॉर्थ में छठ देश में पे पहाड़ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दिख गया, माउंट एवरेस्ट। हाइट बता जल्दी, हाइट 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 3 4 1 5 मीटर, 3 4 1 5 मीटर हो जाएगा। टेस्ट लूंगा मैं इसका। उसके बाद आ जाओ, ये रहा हमारा युगांडा, ठीक है सर। युगांडा देश के बीच में अगर आप देखोगे, युगांडा और आपका जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जायरे। उगांडा देश है आपका, और जायरे जो कंट्री, बिकॉज़ जायरे को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये पूरा उगांडा हो गया, ये पूरा जायरे हो गया। इन दोनों देशों के बीच में पहाड़ मिलेंगे, रेवेंसरी माउंटेन मिले। चेक कर लो। नहीं, हाइट याद नहीं करनी, नो नीड। ये पूरा उगांडा है सर, ये पूरा उगांडा है सर। ये आपका पूरा जायरे देश हो गया। जायरे और उगांडा के बीच में पहाड़ मिलेंगे, रेवेंसरी माउंटेन। अब आप पूछेंगे सर सवाल पेपर में है, सर ये सीरियस का पीवाईक्यू है कि रेवेंसरी पहाड़ किन दो देशों के बीच में पड़ते हैं? उगांडा और जायरे के बीच में। उगांडा और जायरे के बीच में पड़ता है माउंट रेवेंसरी, हो जाएगा भैया। ये मैपिंग है यहाँ, ये मत सोचना कि तुम ये एटमॉस मतलब कंसेप्ट सीखोगे, यहाँ पे पूरा मैपिंग का खेल है, ये आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, अफ्रीका आपका 90% खत्म हो गया है, 90% अफ्रीका आपका निपट चुका है। हिस्ट्री का कोर्स आप लोगों ने इनरोल कर लिया है? नहीं किया तो कर लो, बाद में बोलना कि सर ठीक है नहीं किया, लिंक भेज दूंगा चलो मैं। एक्चुअली एप्लीकेशन में शो नहीं हो रहा यार, पर लैपटॉप में देखो, लैपटॉप में शो हो रहा है, एप्लीकेशन में शो नहीं हो रहा है वो, लेकिन लैपटॉप में इट इज विजिबल, इफ आई राइट। हां, लैपटॉप में शो हो रहा है ये, मतलब लैपटॉप में शो हो रहा है बट उसमें नहीं हो रहा है शो ना। 28 तारीख से स्टार्ट है ये, बट वही वाली बात है कि मैं समझ नहीं आ रही, मेरे सामने अपने नजर हो गए, बट मुझे समझ आ रहा है कि फोन में क्यों स्टार्ट दिख रहा है। चलो अब मेरी बात सुनो भाई, कल अफ्रीका के कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, सुन लो। कल अफ्रीका के कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और एक छोटा सा अभी तक का टेस्ट भी लूंगा, सुन लो। कल नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका का टेस्ट भी आपका छोटा सा एक इनका टेस्ट लूंगा, जितना पढ़ा दिया। अफ्रीका के कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, अभी अफ्रीका पूरा नहीं हुआ है, अफ्रीका का पूरा करके वी विल स्टार्ट यूरोप। कल हम यूरोप शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए यही लूंगा टेस्ट यहाँ पे, चलिए चलो। थैंक यू सो मच गाइस, करंट अफेयर आपको।